प्रीवियस प्रमोटर से पैसा वापस मिला कि नहीं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपको कोई जल्दबाजी में पुश भी करता है ना कि आप ले लो ले लो ले लो, वही सेम लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे जब अगर चीज़ें गलत हो जाएंगी। हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड येस आई एम डूइंग गुड नाउ। सो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बट आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। वीकनेस तो बहुत है, लेकिन अभी फीवर नहीं है, बट अभी मैं बेटर हूँ। सो यस, कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मुझे वो प्रीवियस प्रमोटर से पैसा वापस मिला कि नहीं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूँ। सो बेसिकली हुआ ये था कि जब हमारे वो प्रमोटर जो थे ना, तो उन्होंने पैसा तो अटक गया था हमारा, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बिकॉज़ नवंबर को हम लोग ने उनको कहा था कि आप हमें पैसा रिटर्न कर दीजिए, और दिसंबर 30 को हमारी शादी थी। सो देन क्या हो गया था कि हम लोगों ने मतलब हम लोग उनको बार बार कॉल करते थे, तो थोड़ा बहुत तो उन्होंने काफ़ी थोड़ा सा डिले किया। एंड बट मैं नहीं कहूँगी कि वो बुरे इंसान थे, क्योंकि उन्होंने हमें पैसा तो रिटर्न कर दिया। सो स्लो हम क्या करते थे ना, मेरे अंकल जो थे वो उनसे बात करते थे, तो वो ना पोलाइटली बोलते थे, और जब वो नहीं देते थे तो फिर मैं थोड़ा गुस्सा करती थी कॉल करके। और मेन था कि हम उनको बार बार यही कहते थे कि मेरी शादी है, अगर आप ऐसे लेट कर दोगे तो फिर मेरी शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज़ घर नहीं होगा तो फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें फैमिली से प्रेशर पड़ रहा है कि अगर घर नहीं होगा तो शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। तो हम लोग ये सारी चीज़ें उनको कहते थे कि आप प्लीज़ करिए, तो वो पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे। एंड देन फिर बाई नवंबर, वो जैसे मैंने कहा आपको, दिसंबर 27 को हमने ये घर में एंट्री लिया था। सो एक्चुअली में उन्होंने दिसंबर 26 को फाइनल पेमेंट हमको दिया था, क्योंकि 27 को हम लोग ने फिर वो पेमेंट कंप्लीट करके हम लोग इस घर पे एंट्री किए। तो ऑलमोस्ट हमारा आधा से ज़्यादा पेमेंट तो हो गया था इस घर का, क्योंकि जैसे जैसे वो वहाँ से पेमेंट देते थे हम लोग यहाँ पे अपना डिपॉजिट कर देते थे। तो कुछ जो बाकी था, तो जो प्रमोटर इस बिल्डिंग के थे वो हम लोगों को उन्होंने घर का काम करने के लिए परमिशन दे दिया था, बिकॉज ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था। फिर फाइनल पेमेंट जो प्रमोटर थे उन्होंने हमें 26 को दिया दिसंबर को, तभी हम लोग 27 को हमने घर का चाबी हमें मिला और हम लोग ने इस घर पे एंट्री किया। सो यही है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो प्रमोटर अच्छे नहीं थे या बुरे थे, बिकॉज देखो, अगर वो बुरे होते तो वो हमारा पैसा नहीं देते। वो कुछ भी कह के पैसा अटका सकते थे, या तो फिर प्रॉब्लम में हम फंस सकते थे, लीगल केसेस हो जाता, बहुत झमेला होता। लेकिन उन्होंने समझा इस बात को कि ये जेन्युइन है, हमारी शादी अटक सकती है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके हमें क्लियर कर दिया। इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने कुछ पैसा हमें ज़्यादा भी दे दिया था, क्योंकि अगर हम बैंक में 1 साल तक पैसा रखते तो हमें कुछ इंटरेस्ट तो मिल ही जाता वहाँ से। तो उन्होंने हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा दिया था, आई गेस, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बिकॉज अभी 3 to 4 years हो गए हैं इस बात को। तो यस, तो पैसा तो हमें वापस ज़रूर मिला था, एंड वी वर वेरी वेरी लकी, बिकॉज हमें पैसा भी क्लियर हो गया, घर भी हो गया था, एंड हमारी शादी भी 30th को हो गई। सो येस, दिस वॉज अबाउट द प्रमोटर। सो बट मैं ना ये सजेस्ट करूँगी किसी को भी, अगर आप कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर आप अपना पैसा दे रहे हो तो वेरिफिकेशन ठीक से करवाए कि प्रमोटर कैसा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसका कोई भी बिल्डिंग जो मतलब एरिया में बन रहा है जो कि प्रॉपरली बिल्ड हो चुका है, और एक ही बना है कि बहुत सारा मतलब कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है, ये सारी चीज़ें पता करके ही आप अपना अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पैसा डिपॉजिट दें। जैसे हमने दिया था बिहाला में, हमें उतना आइडिया नहीं था। मैं नहीं कहूँगी कि, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रमोटर बुरे थे, मे भी उनका सर्कमस्टांस कुछ होगा जिनके वजह से उन्होंने हमें डिले कर दिया, बट एनी हाउ
उन्होंने पैसा तो वापस कर दिया, बट यही है कि बहुत लोग इस चीज़ को लेकर डिसहार्टेंड हो सकते थे। जैसे कि मैं खुद भी थोड़ा सा टेंस्ड हो गई थी और थोड़ा सिक भी हो गई थी ये सोच के कि शादी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फैमिली ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सो एनी हाउ मैं वही सजेशन दूंगी कि अगर आप कभी भी ले रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो ठीक से पता करिए कि वो बिल्डर का क्या रेप्यूटेशन है और उन्होंने कितने जल्दी या तो किस तरह से वो काम करते हैं। क्योंकि पैसा तो यार पैसा ही होता है। इतना पापड़ बेलने के बाद पैसा मिला है अब मुझे तो ये तो समझ में आ गया है कि आप सिचुएशन का कुछ गारंटी नहीं ले सकते कब क्या होगा। तो आपको अच्छे से स्टडी करके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो घर हो या किसी भी चीज़ में, सोच समझ के ही करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपको कोई जल्दबाजी में पुश भी करता है ना कि आप ले लो ले लो ले लो, वही सेम लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। जब अगर चीज़ें गलत हो जाएंगी, वो अपने ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं लेंगे, वो आपके सर पे डाल देंगे कि आपसे ये गलती हो गई है। तो इसीलिए सोच समझ के करें जो भी आपको करना है। सो येस, दिस वॉज अबाउट माई about the money that I received back from the promoter, and do let me know कि आपको और क्या जानना है और आपको क्या चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने गांव का व्लॉग और बनाऊँ और फ्रीक्वेंटली वहाँ पे जाओ और आपको उस चीज़ के वहाँ पे क्या जानना है, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप मुझे आइडियाज़ दोगे तो ये मुझे हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा टू मेक ऑथेंटिक व्लॉग्स। एंड बिकॉज नॉर्मल जो हम रोज़ घर पे करते हैं वो तो मैं अपलोड करती ही हूँ, मैं बताती हूँ मिनी व्लॉग्स में कि हमने क्या किया नहीं किया। बट एज इन जनरल अगर आपको और भी कुछ जानना है, आपको बताना है कि आप इस चीज़ के बारे में, बिकॉज आपका सजेशंस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि इट हेल्प्स मी एंड ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। सो आपके हेल्प से ही मैं कुछ कर सकती हूँ आगे जाकर। सो मुझे ज़रूर सजेशंस दीजिए कि मुझे आगे जाकर क्या वीडियोस बनाने चाहिए। सो येस, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ मी। बाय बाय।